अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरत और मेरी माँ बहनों, आज मैं आपके सामने एक तहरीर पेश करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व लहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हजरत और मेरी माँ बहनों, आज से 1400 साल पीछे चले जाए, जब लड़के को जिंदा दफन करना एक फख्र की बात समझी जाती थी। औरतों को सिर्फ एक ऐश का सामान समझा जाता था। जब अरब का जाहिल मुआशरा औरतों को रंगे महफिल समझता था, माँ बहनों की इज्जत खाक में मिलाई जा रही थी। यूरोप में भी इस बात पर तहकीकात जा रही थी कि औरत भी एक इंसान होती है या नहीं। अफलातुन जज़्बा फलसफी ये कह रहा था कि हाँ, औरत में भी जान होती है। बखराज जैसा दिमाग ये कह रहा था कि औरत एक फंदा है जो मर्द को फंसाने के लिए बनाया गया। घर की दुनिया की तो ऐसी शाम ना थी जो औरतों के लिए तजलील पर खत्म होती हो, और ऐसी सुबह ना थी जो औरतों के लिए गम का पैगाम ना लाती हो। ऐसे खौफनाक माहौल में एक नबी आते हैं, इस्लाम का पैगाम लाते हैं, कायनात के लिए मोहब्बत का पैगाम लाते हैं, जो रहमत ही रहमत है, शफकत ही शफकत है। वो इस जालिम मुआशरे के खिलाफ या पतना खड़े हो जाते हैं और पूरी ताकत के साथ ऐलान करते हैं, लोगों, औरतों पर जुल्म सितम बंद करो, वो भी तुम्हारी तरह इंसान है, उनके साथ भलाई का मामला करो। वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़। मर्दों की तरह औरतों के भी कुछ हुकूक होते हैं। ये आवाज क्या आई? कलियां खिल उठी, बाहर आ गए। आज मासूम कलियों को जीने का हक मिल गया। नन्ही सी गुड़िया जिसे दफन करना एक फैशन था, अब एक गुनाह समझ जाने लगा। क्या अपने औरतों को इतने हुकूक बयान किए कि हुज्जतुल विदा से लेकर अपनी वफात तक जिसका तज़किरा बार-बार फरमाते रहे। मर्दों को औरतों का मुहफ़्फ़िज़ बना दिया और ऐसे सवाल बनाए कि जिसकी रहती दुनिया तक मिसाल नहीं लाई जा सकती। शायर ने क्या खूब कहा, औरतें कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी ज़हरा। औरतें कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी ज़हरा। औरतों ने हर एक दौर पे कौम को संवारा। चुनांचे फरमान के मुताबिक औरत अगर माँ है तो तुम्हारे वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बेटी है तो उसके वालिदैन के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बना दिया। औरत अगर बहन है तो उसके भाई के लिए रहमत और मोहब्बत बना दिया। औरत अगर बीवी है तो उसके एक बाजू से सुकून हरा दिया। और दूसरी तरफ फरमाया कि तुम में से वो बेहतर है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। गर्ज ये है कि इस्लाम में जो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया वो किसी मजहब में नहीं, किसी धर्म में नहीं, जिसका तकाज़ा है कि इस्लाम के कदमों पर औरतें निसार हो जाती, उसकी रफ़ात व इज्जत पर कुर्बान हो जाती। और अफसोस, आज हमारी माँ बहनें इस्लाम के मुखालिफ काम कर रही है, मगर इसकी उल्टी तहसीस गंदे कल्चर को दिन ब दिन आजादी निसार इल्म बरदार के चंगुल में फंसती जा रही है। उन तमाम माँ से मैं पूछना चाहती हूँ, वो तमाम लोग जो औरतों की आजादी की बात करते हैं, हर काम में, हर ऑफिस में, हर बिजनेस में औरतों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, पर्दे में रहने को कारखाना समझते हैं, और शौहर के इताअत के साथ रहने को कारखाना से तसव्वुर करार देते हैं, और अपने बच्चों की तरबियत की परवाह नहीं करते। आज दहेज के नाम पर औरतों को मार दिया जाता है, सताया जाता है, तरह तरह की तकलीफें दी जाती है। इसलिए मैं उन तमाम माँ से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने बेटियों के निकाह दीनदार घरों में करे, दिन और शरीयत पर निकाह करे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह। इसके बाद